हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमने एक राजस्थान का जो भूगोल है उससे संबंधित एक प्रश्न लेके आया हूँ मैं। और ये राजस्थान की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहाँ से मैंने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न पर डिस्कशन करने का एक ही उद्देश्य था कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को देखना है, ऑप्शन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, और जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें से कैसे एलिमिनेट करना है। बस यही मेरा उद्देश्य है, ताकि आप किसी भी पेपर को, किसी भी प्रश्नों को अच्छी तरीके से उनका जो सॉल्व कर सकते हो और एक अच्छा ऑप्शन के साथ में आप उत्तर को सिलेक्ट कर सकते हो। बस मेरा यही उद्देश्य है। सबसे पहला काम जो होता है ना, आप पेन का यूज़ करें। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ऑफलाइन पेपर में, तो चाहे वो आप रियल पेपर में कर रहे हो या टेस्ट सीरीज में दे रहे हो या घर बैठे मॉडल पेपर में कर रहे हो या फिर किसी भी माध्यम से आप करना चाह रहे हो, तो पेन का ज़्यादातर उस प्रश्न में और उस पेपर में यूज़ करना चाहिए। तो देखो, क्वेश्चंस को हमें समझना है कि सबसे पहले ये कहना क्या चाह रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, सबसे पहले तो यही हमें आधा काम यही पूरा हो जाता है कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से ये बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है ना। कई कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें लिखा हुआ आता है कि गलत उत्तर का चयन कीजिए, सत्य है, असत्य है, सही नहीं है। इस प्रकार का जो पूरा जो आधार है वो उसी प्रश्न पे टिका हुआ होता है। तो प्रश्न को अच्छी तरीके से समझना ही बहुत बेहतरीन और पहली शर्त होती है ये। अब हम एक एक विकल्प को देखेंगे। पहला विकल्प आपको अच्छी तरीके से देखना होगा कि अरावली की जो श्रेणियां हैं मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि जो हम राजस्थान जो पढ़ते हैं ना, यहाँ पे ये अरावली पर्वतमाला निकलती है बीचों बीच। तो ये मरुस्थल प्रदेश है और यहाँ पे जो है ये पूर्ववर्ती भाग है। तो ये अरावली पर्वतमाला जो मरुस्थल को रोकती है, बिल्कुल सही कथन है। तो ये आपको अच्छी तरीके से देखना है। अब ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे एक एक सही बता रहा है। देखो, चौथे ऑप्शन में तो एक है नहीं, यानी कि ये पूरी तरीके से गलत है। अब दो ऑप्शन है, वहाँ पे भी एक नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी कि हमारा 50% तो काम हो चुका है। अब कह रहा है कि अब एक है या फिर ये छः, इसमें से ही उत्तर होगा। अब दूसरा ऑप्शन हमें पढ़ना है कि राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम जो है ना, अरावली श्रेणी से होता है। क्या ये कथन सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। कैसे नहीं है, मैं बता देता हूँ कि जो बहुत सारी नदियाँ जो होती है ना, वो अरावली की पर्वत श्रेणियों से नहीं होती है। जैसे कि हम घग्गर नदी की बात करें, तो घग्गर नदी जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, तो ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जो अपने अरावली पर्वतमाला से नहीं निकल कर अपने मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल ले लो, फिर माही ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से निकलती है। तो ये दूसरा कथन तो सही हो नहीं सकता। अब आपको जो दो विकल्प बच रहे थे उसमें से ये देखना है कि दूसरा ऑप्शन कहाँ आ रहा है। तो देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अब हमारे पास सीधा उत्तर दिखाई दे रहा है, एक व चार चाहिए। एक व चार ऑप्शन सही है और यही हमारे पास उत्तर आ रहा है, यानी कि स इसका सही उत्तर है। ठीक है ना। फिर भी जानकारी के लिए आप देख सकते हो कि और कौन से कथन है कि अरावली प्रदेश जो है धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ पे खनिजों का भंडार है। अजायब कह सकते हैं या फिर योजना प्रदेश भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है। बिल्कुल नहीं है। अब ये जैसे कि मान लीजिए जो ये दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, अरावली श्रेणियों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो मानसून है यहाँ से आता है, तो फिर वो तो अरावली का कोई इसमें योगदान नहीं है। तो बस इसका उत्तर यही है। मेरा उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाना चाहिए, कैसे उसको सही तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे और एक 100% कंफर्म के साथ इस प्रश्न को कर सकते हैं। बस यही तरीका होना चाहिए, ताकि आपको बहुत बेहतरीन पेपर सॉल्व करने की